हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की दोस्तों यह बुक है जो कि एसएससी जीडी का जो आपका फॉर्म डाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। उसमें क्या क्या दोस्तों, सीआरपीएफ आपका पूरा कवर हो रहा है, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, है ना। ये टोटल चीज़ें दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये ऑल इन वन बुक है दोस्तों। इसमें क्या क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जीके पूरा रहने वाला है इसमें, सामान्य ज्ञान यानी कि आपका रीजनिंग रहने वाला है ना, बुद्धिमत्ता और तर्क तर्क शक्ति, गणित रहने वाला है। साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं दोस्तों, आपकी यहाँ पर दोनों चीज अवेलेबल की गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की दोनों, है ना। आप देख सकते हैं, यानी कि आपने हिंदी से डाला है तो हिंदी इसमें आपको पूरा पूरा दे रखा है, और इंग्लिश से डाला तो इंग्लिश भी आपको दे रखा है, यानी कि कंबाइन है दोस्तों ये, है ना। और चीज मैं आपको बता दूं, दो पेपर जो ओल्ड हैं 2019 के, उसके आधार पर दोस्तों दो पेपर भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ताकि आपको एक पैटर्न यहाँ पर मालूम चल सके। साथ में सिलेबस भी आपका पूरा यहाँ पर क्लियर करके दे रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, किस प्रकार परीक्षा होगी, किस प्रकार आपका शारीरिक जो परीक्षण होगा वो दे रखा है, सिलेबस पूरा दे रखा है। विषय सूची अनुसार आप देख सकते हैं, इसमें 3 पेपर है यहाँ पर। उसका बाद करंट अफेयर का सारी चीज़ें दे रखी है, जीके दे रखा है, रीजनिंग दे रखी है दोस्तों आप लोगों के लिए। उसके बाद विज्ञान भी आपका यहाँ पर कवर किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो टोटल चीज़ यहाँ पर कवर की गई है, ये पूरा पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं, अमेजन से, आप फ्लिपकार्ट से, जिससे भी आप मंगवाना चाहें बिल्कुल मंगवा सकते हैं। और कुछ कुछ परेशानी अगर होती है तो आप मोबाइल नंबर दे रखें यहाँ पर, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, यानी दो प्रकार के प्रैक्टिस सेट हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये ऑल इन वन बुक है दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको ये दिखा सकता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने प्रश्न को, है ना। जो कि ओल्ड पेपर हैं आपके सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न है आपका, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? जल्दी से आंसर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है, आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, गुड इवनिंग सभी को। एक बार इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से, अफ्रीका की विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों, वो है नील नदी। याद रखना, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। कौन सी नदी है? नील नदी सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? अफ्रीका की। अफ्रीका की बात करूं दोस्तों, तो अफ्रीका में सबसे बड़ा जो देश आता है ना दोस्तों, वो अल्जीरिया है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा देश है? अल्जीरिया देश दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए तो मे ओटो क्या है दोस्तों? मे ओटो दोस्तों, है ना। मे ओटो सबसे छोटा देश है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है, याद रखना। और सबसे ऊंचा जो पर्वत माला है दोस्तों अफ्रीका की, वो है माउंट किलिमंजारो। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी दोस्तों नील नदी यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? क्वेश्चन अगर पूछा जाए, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बताइए कब किया गया था दोस्तों। चलिए, बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो 1528 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1528, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके बाद, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की जो स्थापना की गई थी, यह कब की गई थी? ये आपका यहाँ पर प्रश्न है ना, पहला पहला प्रश्न, बताइए आंसर। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई, ये आपका प्रश्न है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना जो की गई दोस्तों 1948 में की गई। कब की गई? 1948 में दोस्तों। राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि दिल्ली की स्थापना है दोस्तों, ये सन 1948 में की गई। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे से ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जरा दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से सीएम कौन है वर्तमान में दिल्ली के? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? बताइए दोस्तों, दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान में? सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए आंसर आ चुका है भैया, बिल्कुल केजरीवाल जी, है ना। तो अरविंद केजरीवाल दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब यहाँ के दोस्तों आपको बताना है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही? दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही, यह आपका प्रश्न है यहाँ पर।
चलिए तो चर्चा कर लें दोस्तों दिल्ली की। तो दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, बिल्कुल आपको पता है, यहाँ पे हाई कोर्ट लगता है दिल्ली, है ना। और यहाँ के दोस्तों याद रखना, चलिए बहुत बढ़िया, धीरू भाई नारायण भाई पटेल यहाँ के क्या है दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है दिल्ली हाई कोर्ट के। कहाँ के? दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। विधानसभा सीट दोस्तों यहाँ पर 70 है, ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। यहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी दोस्तों हमारे कहाँ हो जाएगा? आपके दिल्ली में हो जाएगा। अब मैं बात करूं यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। कौन है दोस्तों? अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है, यह आपको याद रखना है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिल्कुल सुषमा स्वराज, वेरी गुड, सुषमा स्वराज दोस्तों यहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। और दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे, याद रखना, इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का पहले नाम, प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, जो कि पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल, कोलकाता से दिल्ली 1912 में आई, 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, जॉर्ज पंचम के समय दिल्ली दरबार लगा था। फिर ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है मेरे दोस्तों? बताइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? बताइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। चलिए बहुत बढ़िया, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश के दोस्तों वर्तमान में जो सीएम है वो है, आप सभी जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए तो ये चीज अपनी हो गई दोस्तों। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो नागपुर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? नागपुर। और नागपुर वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? हमारा भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध चित्र बनी हट्टी किस शैली पर आधारित है? बनी हट्टी दोस्तों किस शैली पर आधारित है, यह आपका प्रश्न है। बताइए, बनी हट्टी किस शैली पर आधारित है दोस्तों? क्या आंसर होगा इसका? चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ भी आया है। तो बनी हट्टी दोस्तों किस प्रकार की शैली है? तो बनी हट्टी दोस्तों किशनगढ़ शैली है। किस प्रकार की शैली है? किशनगढ़ शैली है बनी हट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है हमारा, बालू फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? बालू फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, सॉरी बाल फिल्म है, बालू नहीं है ये ना, बाल फिल्म होती है। तो बाल फिल्म समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, यह आपका प्रश्न है। बताइए जल्दी से। चलिए ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। याद रखना, बाल फिल्म समिति का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली आपको याद रखना है। दूसरी में यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे, प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम सीएम, तो ब्रह्म प्रकाश थे। कौन थे? श्री ब्रह्म प्रकाश, ये भी आपको याद रखना है। कौन थे? श्री ब्रह्म प्रकाश दोस्तों मध्य अपने नई दिल्ली के या दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले आयुक्त वगैरह होते थे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, शंकर प्रसाद उस समय आयुक्त थे, प्रथम आयुक्त। क्वेश्चन है हमारा, फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बिल्कुल मुंबई में है दोस्तों। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा भैया? मुंबई में हो जाएगा। तो याद रखना मुंबई। चलिए, है ना, बम्बई के प्रांत के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था, है ना, अब वर्तमान महाराष्ट्र हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, यह आपका प्रश्न है। आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? चलिए बहुत शानदार, बताइए। एकदम पचम 50, है ना। चलिए तो 1950 में दोस्तों आर्मी एक्ट को लागू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूँ, आर्मी एक्ट तो आ गया दोस्तों। यहाँ पर 3 प्रकार की वर्तमान में दोस्तों हमारे भारत में सेना है, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। तो वायुसेना के दोस्तों वर्तमान में जो चीफ है वो कौन है? भदौरिया जी, है ना, RKS भदौरिया। याद रखना दोस्तों, वायुसेना की मैं बात करूँ तो वायुसेना में दोस्तों RKS भदौरिया जी हैं, जो कि 26वें नंबर के दोस्तों चीफ है। फिर ये नौसेना की अगर पूछ ली जाए आपसे, नौसेना का पूछा जाए दोस्तों, तो करमवीर सिंह दोस्तों, जो कि 24वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और फिर आते हैं थल सेना। तो थल सेना अध्यक्ष दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 28वें नंबर के। तो क्रम याद रखना, 24, 26, 28। ठीक है, तो 26वें नंबर के तो RKS भदौरिया जी वायुसेना अध्यक्ष है।
ठीक है। करमवीर सिंह नौसेना अध्यक्ष है और 28वें नंबर के मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना अध्यक्ष है। अभी एक पद बनाया गया है जिसका नाम है सीडीएस। क्या बनाया गया है दोस्तों? पद का नाम है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या नाम रखा गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बने दोस्तों प्रथम बिपिन रावत। कौन बने? बिपिन रावत। तीनों सेनाओं के बीच है ना सामंजस्यता बनी रहे, इस कारण से बिपिन रावत को दोस्तों प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस यहाँ पर बनाया गया है ना। उधर एक और बात की जाए दोस्तों, महानिदेशक है ना, जो सैन्य संचालन के महानिदेशक है डीजीएमओ जिसको हम कहते हैं, वो है परमजीत सिंह। कौन है दोस्तों? परमजीत सिंह। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो 1950 दोस्तों सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। फिर अमिताभ बच्चन का जन्म कब हुआ? ये प्रश्न भी पहले बन चुका है, इसलिए मैंने एसएससी जीडी का आपका रखा है ना। तो काफी पहले प्रश्न आया था कि अमिताभ बच्चन का जन्म दोस्तों किस वर्ष हुआ था, है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी 50वें नंबर का इनको मिल चुका है। किस नंबर का? 50वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दोस्तों 2019 में इनको नवाजा गया। और अमिताभ बच्चन की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो अमिताभ बच्चन को दोस्तों जन्म हुआ 1942 में। कब हो गया था? 1942 में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई? किसान विकास पत्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो किसान विकास पत्र योजना जल्दी से बताइए जो दोस्तों, कब इसकी स्थापना हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी मित्र। चलिए, वेरी गुड, आंसर दीजिए। मैं रुका हुआ हूँ अभी, है ना, ताकि ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सन वाले में हमेशा कहता आया हूँ, इनको नोट अवश्य रूप से करें मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा अब। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, किसान विकास पत्र जो योजना है ये प्रारंभ कब हुई थी? 1988 में। तो किसान विकास पत्र योजना किस सन में स्टार्ट हुई भैया? तो 1988 में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, अभी जब आपका ये आ ही गया तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपका एक प्रश्न इस प्रकार से आता है, कुछ समितियां रहती है आपकी, है ना। रंगराजन समिति किससे संबंधित रही? तो पेट्रोल सुधार से रही। इस प्रकार की प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये चीजें भी यहाँ पर दोस्तों पूछी गई है, ठीक है। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पंचवर्षीय योजना में इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए तो मैं बात करता हूं दोस्तों आगे, अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम है ये किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था, ये आपका प्रश्न है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए बहुत शानदार। तो संयुक्त राष्ट्र संघ नाम जो दिया गया था ये किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया था यूएनओ को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ प्रथम विशिष्ट दोस्तों जो संगठन है वो कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा जुड़ा था? तो ये जो जुड़ा ना मैं भैया, ये जुड़ा था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो आईएलओ आपको याद रखना है। तो श्रम संगठन दोस्तों प्रथम संगठन है जो कि विशिष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा है। फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन रहे हैं? बताइए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति, यानी कि यूरोप के व्यक्ति नहीं रहे, तो वो रहे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, एशिया के, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन रहे? गैर यूरोपीय व्यक्ति, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे, जिनको नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद रखना है, ठीक। बढ़े दोस्तों आगे, बढ़ जाएं क्या? चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला दोस्तों कौन रही हैं? बताइए जल्दी से आंसर, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला के बारे में पूछा गया प्रश्न है, यह है अरुणा आसफ अली। कौन रही दोस्तों? अरुणा आसफ अली, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन? अरुणा आसफ अली, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, काफ़ी कम विद्यार्थी आजकल जुड़ रहे हैं, है ना। जो जुड़ रहे हैं वो वीडियो को प्लीज़ शेयर अवश्य करें दोस्तों,
यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो। वह एकमात्र देश कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं आरंभ की गई? अनिवार्य है मतलब। वह एकमात्र देश निम्न में से कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य की गई? बताइए कौन सा देश है। चलिए तो वो देश हो जाएगा दोस्तों, अब आंसर आप लगा दीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। बताइए क्या आंसर होगा। वह एकमात्र देश दोस्तों जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं अनिवार्य है, तो वो है दोस्तों इजराइल देश। बिल्कुल सही पहचाना आपने, डी ऑप्शन करेक्ट है ना। इजराइल, जेरूसलम, न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है, ये आपका प्रश्न है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है दोस्तों, ये 3 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के दोस्तों वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों अध्यक्ष हैं। गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? बताइए जल्दी से। तो गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों गांधी जी को केसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी, ये दी थी दोस्तों 1915 में। कब दी गई थी? 1915 में। तो गांधी जी को केसर ए हिंद की जो उपाधि दी गई थी दोस्तों सन 1915 में इनको दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इसको आपको याद रखना ही है। ठीक है, क्योंकि बाद में ये उपाधि लौटा दी गई थी। ठीक है, तो केसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों 1915 में दी गई थी। अब बता दीजिए कौन से आंदोलन के समय दोस्तों इन्होंने ये दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था? बताइए जल्दी से, कब? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। वहीं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने सर की उपाधि को त्याग दिया था। और जमनालाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्यागा था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष की गई? विश्व में पहली बार बाघ जनगणना जो की गई थी, ये दोस्तों किस वर्ष की गई, ये आपका प्रश्न है। तो विश्व में पहली बार बाघ जनगणना जो की गई थी, ये की गई कब? तो ये की गई थी मेरे दोस्तों 1932 में। तो विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष की गई? 1932 में की गई। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, बाघ जनगणना किस वर्ष की गई? 1932 में। और 32 विधानसभा सीट कहाँ की है, ये आपको पता है, सिक्किम। फिर है यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? बताइए, यूथांट कप का संबंध किस देश, किस खेल से है दोस्तों? तो यूथांट कप की अगर हम चर्चा कर लें दोस्तों, तो ये यूथांट कप का जो संबंध रहा है, ये किससे रहा है? तो ये रहा है लॉन टेनिस से। ये कप किससे संबंधित है दोस्तों? यूथांट कप लॉन टेनिस से संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों जेम्स मैकडोनाल्ड रहे। कौन रहे? जेम्स मैकडोनाल्ड दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। 30, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931, 1932। थल सेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? बताओ मेरे वीरों, मेरे शेरों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस की अगर आपसे पूछा गया प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर दीजिए, वैसे कमेंट आंसर आ रहा है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। थल सेना दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों,
आपसे पूछ लिया जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये कब मनाते हैं? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वहीं नौसेना दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। तो नौसेना, वायुसेना और ये आपकी थल सेना, तीनों दिवस याद रखना है। तीनों चीफ मैंने आपको बता दिए, क्योंकि एसएससी जीडी में ये प्रश्न आपसे स्वाभाविक बिल्कुल आपसे पूछे जाने वाले हैं, है ना। आईटीबीपी इनके जितने भी अध्यक्ष हैं वो भी मैं आपको जल्द बता दूंगा एक एक करके। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए जल्दी से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड क्रॉस दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो रेड क्रॉस की स्थापना बताइए कब की गई दोस्तों? चलिए बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना जो की गई, ये की गई थी 1863 में। ये तो आपको याद रखना है कि 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई। वहीं एक क्वेश्चन आता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन क्या आता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 8 मई को मनाते हैं भाई साहब। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 1863 में दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना की गई। तो दोनों तीनों चीजें आपको यहाँ पे रिलेट करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों? चलिए बढ़ेंगे आगे। दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन है, दूर संचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सन वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं आपके, इनको नोट करना है और इनको याद रखना है। कैसे याद होंगे? तो हर रविवार एक दिन ले लो या हर सोमवार ले लो कि आपको ये डेली का डेली रिवीजन करना है। तो दूर संचार आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों, तो दूर संचार आयोग का जो गठन है दोस्तों 1989 में किया गया। तो दूर संचार आयोग का गठन दोस्तों 1989 में किया गया। ये आपको याद रखना है, कब किया गया, ठीक है। याद रखना दोस्तों 1989, 1989। दूसरी बात करूंगा, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आता है विश्व दूर संचार दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 17 मई को। दूर संचार भी एक टाइप से कठिन भी है और सही भी है, तो 17 दूनी खतरा। तो विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और दूर संचार आयोग का जो स्थापना की गई, ये 1989 में की गई थी। वीडियो पसंद आ रहा है तो दिमाग में और आपको शेयर करना है दिल से। क्वेश्चन है, भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? भारत में मौसम मानचित्र बनाने का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर है? ये आपका प्रश्न है यहाँ पर, है ना। कौन है कौन नहीं है कोई नहीं पूछने वाला, सब कौन पूछेगा? पुणे है। कौन है? पुणे। तो पुणे याद रखना भैया। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का जो मुख्य कार्यालय है वो पुणे है। पुणे कहाँ पड़ता है? तो पुणे हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है भैया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, चिली की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन बताओ, चिली की राजधानी कहाँ है? ये डायरेक्ट प्रश्न है आपका। चिली की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो ये चिली की राजधानी बिल्कुल दक्षिण अमेरिका में पड़ता है चिली देश, और चिली बड़ा ही काफी प्रसिद्ध देश है। चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। चिली की राजधानी क्या हो जाएगी मित्रों? चिली की राजधानी हो जाएगी सेंटियागो। जल्दी से इसकी मुद्रा और बता दो मेरे को कि चिली की जो मुद्रा है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या है? जल्दी कमेंट कर दीजिए भैया। चिली बिल्कुल दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काफी लंबी तटीय रेखा है इसकी भी, क्या है? काफी लंबी तटीय रेखा है। बिल्कुल पीसो, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। चिली, सेंटियागो और पीसो। कई बार ब्राजील आ जाए तो ब्राजील, ब्राजीलिया, रियल, ब्राजील, ब्राजीलिया, रियल, ये आपको याद रखना है। एक देश है पेरू। कौन सा देश है? पेरू। पेरू की राजधानी लीमा और यहाँ पे मुद्रा चलती है न्यूसोल। तो पेरू, लीमा, न्यूसोल, ये भी आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहाँ की है भैया? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन सी है? बताइए जल्दी से। सिंधु नदी बिल्कुल, ये उद्गम हुआ है मानसरोवर झील, है ना, तिब्बत के मानसरोवर झील से दोस्तों, जो कि सानोख्याबाद के हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। टोटल लंबाई है इसकी सिंधु नदी की दोस्तों, बता देता हूँ, बात आइए। तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसकी दोस्तों निम्न में से कौन सी, क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी सहायक है ना? सहायक तो सारी है ना, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम सब है, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी पूछ लिया है ना, तो सबसे बड़ी तो मजेदार है दोस्तों सतलज। क्यों? क्योंकि सतलज नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से हुआ है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम हुआ है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। क्वेश्चन है हमारा अगला, लोंग का टापू किसे कहते हैं? लोंग का टापू, बताइए लोंग का टापू किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से, लोंग का टापू किसे कहेंगे मित्रों?
चलिए आप कमेंट कीजिए, इतने में जानकारी साझा करता हूँ आपके साथ में। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी, तो 2900 किलोमीटर लगभग। कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में अलग अलग आते हैं ना, भारत में सिंधु की 1114 है और भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी उसकी 916 है। ठीक है, जिस प्रकार नर्मदा नदी की हम पढ़ते हैं। तो लोंग का टापू दोस्तों, लोंग का टापू, लोंग का टापू, ये हो जाएगा जंजीबार। जंजीबार क्या हो जाएगा? जंजीबार। ठीक है, तो लोंग का टापू दोस्तों जंजीबार को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये कहाँ है आपको कमेंट करना है भैया। लिटिल कॉर्पोरल किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। लिटिल कॉर्पोरल को, कॉर्पोरल किसे कहा जाता है बताइए। अरे बताइए, लिटिल कॉर्पोरल किसे कहते हैं? ये नेपोलियन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेपोलियन। और नेपाल की याद आई भैया मुझे। नेपाल में जो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, ये बांग्लादेश, ये नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर याद रखना। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। नेपाल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नेपोलियन आया इस वजह से। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा यहाँ पर रुपया चलती है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? पक्का बताइए जल्दी से। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह दोस्तों रोटरडेम है। कहाँ है दोस्तों? रोटरडेम बंदरगाह दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। 2-3 क्वेश्चन पूछे, ये भी आपको बताना है किस देश में। येलोस्टोन पार्क राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है, ये आपका प्रश्न है। येलोस्टोन, तो येलोस्टोन दोस्तों हमारे अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो येलोस्टोन पार्क दोस्तों हमारे कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल, गोदावरी नदी नासिक में निकलती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से यह नदी निकलती है, त्र्यंबक जो गांव है वहां से। क्वेश्चन आता है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में? ये तो बॉलीवुड अपने मुंबई में है, और हॉलीवुड आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो हॉलीवुड तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। तो अमेरिका में हॉलीवुड, भारत में बॉलीवुड। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हमारा, विलायत खां का संबंध किससे रहा है? विलायत खां का संबंध किससे रहा है? तो विलायत खां दोस्तों सितार वादक रहे। क्या रहे? सितार वादक। क्वेश्चन आता है, सितार वादक के जो आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो ने सितार वाद का आविष्कार किया था। तो दोनों तीनों चीज याद रख लेना इस चीज को। क्वेश्चन हमारा, जे.आर.डी टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जे.आर.डी टाटा को दोस्तों किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जे.आर.डी टाटा को दोस्तों 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जे.आर.डी टाटा को दोस्तों किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1992 से दोस्तों इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर प्रश्न हमारा, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे, यह आपका प्रश्न है। चलिए बढ़े दोस्तों आगे। लीग ऑफ नेशन, अरे वाह छा गए आज तो। वुड्रो विल्सन कौन है दोस्तों? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? अपने 52 की है ना। चलिए तो अब क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? ये आपका प्रश्न है भैया, जो भी, हाँ बताइए आंसर। तो विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षरों की वर्णमाला कंबोडियाई देश की, कंबोडियाई भाषा है। कौन सी? कंबोडियाई भाषा, डी ऑप्शन राइट है। फिर एक गिटार में कुल कितने तार होते हैं? तो गिटार में होते हैं दोस्तों सा नहीं, 6 होते हैं। गिटार में दोस्तों कुल कितने तार होते हैं? 6 तार होते हैं गिटार में। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ यहाँ से। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष की गई? ये हमने पढ़ लिया है दोस्तों। विश्व क्या आया यहाँ पर? 1932 है ना। चलिए याद रखना। वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की मुद्रा दोस्तों डॉग हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ये भी आपको याद रखना है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डॉग है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, तो प्लीज वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी जरूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से मेहनत कीजिए। ये आपका एसएससी जीडी की टोटल पूरी डिटेल यहाँ पर चलने वाली है ना। रात को 9 बजे आप बिल्कुल डेली लाइव क्लास रहती है, आप जुड़ सकते हैं। ओके भैया, थैंक यू सभी को, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, है ना।